ये है एचडीएफसी का मनी बैक प्लस रुपए वेरिएंट वाला क्रेडिट कार्ड, जिसको कि मैं लगभग 1.5 या 2 साल से यूज कर रहा हूं। आज करते हैं इस क्रेडिट कार्ड का डिटेल रिव्यू और देखते हैं कि 1.5 या 2 साल से मेरा इस कार्ड के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, किस तरह के चार्जेस, फीस, कैशबैक, ऑफर्स, रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिले और इस कार्ड को यूज करने पे मुझे किस तरह के प्रॉब्लम फेस करने पड़े। पूरा स्टेटमेंट मैं आपको अभी लाइव दिखाऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा कि इस क्रेडिट कार्ड को यूज करने पर मुझे कितना बेनिफिट मिला और कितना नुकसान हुआ और आपको ये क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहिए या फिर नहीं। देखो, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हो और फर्स्ट टाइम एक्टिवेट करते हो तो इस क्रेडिट कार्ड में आपको 500 रुपीज प्लस 18% का जीएसटी चार्ज देना पड़ता है। चलो मैं आपको लाइव स्टेटमेंट दिखाता हूं। ये पीडीएफ देखो जो मैंने सेलेक्ट किया है, ये मैंने जब क्रेडिट कार्ड को फर्स्ट टाइम एक्टिवेट किया था तो उस महीने का यहाँ पे स्टेटमेंट है। चलो इसको ओपन करते हैं। देख सकते हो यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारा पीडीएफ। चलो इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे नीचे अगर स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो देखो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट ईयर मेंबरशिप फीस, यहाँ पे 500 रुपीज लिखा है, जहाँ पे IGST करके है 90 रुपीज। यहाँ पे मतलब मुझे फर्स्ट ईयर में 500 रुपीज का ज्वाइनिंग फीस देना पड़ता था। साथ में यहाँ पे IGST जो है वो 18% जीएसटी लगा है, जो कि टोटल होगा 590 रुपीज। ज्वाइनिंग फीस पे करने के बाद आपको नेक्स्ट ईयर से एनुअल फीस देना पड़ता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आप एनुअल फीस को व्यू ऑफ करा सकते हो, यानी कि फ्री करा सकते हो। अगर आप एक साल में 50,000 या 50,000 से ज्यादा आप पैसे खर्च कर देते हो इस क्रेडिट कार्ड से, तो यहाँ पे आपका एनुअल फीस व्यू ऑफ हो जाएगा, यानी कि फ्री हो जाएगा, मतलब एनुअल फीस नहीं लगेगा। और एनुअल फीस भी ज्वाइनिंग फीस की तरह सेम ही है, यानी कि 500 प्लस 18% जीएसटी, वही अप्रॉक्स 90 रुपीज, टोटल होगा 590 रुपीज एनुअल फीस। हाँ, लेकिन एनुअल फीस को ही सिर्फ आप व्यू ऑफ करा सकते हो, यानी कि फ्री करा सकते हो। लेकिन इस क्रेडिट कार्ड को फर्स्ट टाइम एक्टिवेट करते टाइम जो आपको ज्वाइनिंग फीस लगेगा वो आपको देना ही पड़ेगा। अगला है यहाँ पे ऑटो डेबिट रिटर्निंग चार्ज, यानी कि आप इस क्रेडिट कार्ड से जितना भी पैसा खर्च करते हैं उन पैसों को पेमेंट करने के लिए ऑटो डेबिट का यहाँ पे फीचर इनेबल किए हैं। और अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से खर्च किए हुए पैसे को ड्यू डेट तक अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑटो डेबिट रिटर्निंग चार्ज देना पड़ता है। मैं आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिखाऊं तो ये वाला पीडीएफ यहाँ पे ओपन करते हैं। देन यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो देखो यहाँ पे लिखा है पेमेंट रिटर्निंग फीस, जहाँ पे 450 रुपए का यहाँ पे पेमेंट रिटर्निंग फीस लगा है। यानी कि मैंने इस क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे बिल पेमेंट करने में लेट कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे 450 रुपए का ऑटो डेबिट रिटर्निंग फीस लगा है। अब देखो, ऑटो डेबिट रिटर्निंग फीस का एक टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि मान लो इस क्रेडिट कार्ड का जो बिल का लास्ट ड्यू डेट है वो हर महीने की 25 तारीख को होता है, और अगर मैंने इस क्रेडिट कार्ड के बिल को पे करने के लिए ऑटो डेबिट को इनेबल किया है तो ऐसे में अगर आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं है जहां से ऑटो डेबिट होना है तो आपको यहाँ पे ऑटो डेबिट रिटर्निंग चार्ज देना पड़ेगा 450 रुपए का। हाँ, लेकिन मान लो इसके बिल का लास्ट ड्यू डेट है हर महीने के 25 तारीख को ही, तो ऐसे में मान लो आपके बैंक अकाउंट में 24 तारीख तक पैसे नहीं है लेकिन 25 तारीख को किसी तरह से पैसे आ जाते हैं तो ऑटो डेबिट अपने आप नहीं होगा, यहाँ पे आपको मैनुअली पेमेंट करना होगा, जहां पे आपका 450 रुपए का ऑटो डेबिट रिटर्निंग फीस तो लग जाएगा लेकिन वो वापस भी मिल जाएगा, क्योंकि सेम डे आपने यहाँ पे पेमेंट कर दिया है मैनुअली। लेकिन बिल का जो लास्ट ड्यू डेट है उससे अगर आप एक दिन भी एक्स्ट्रा लेट कर देते हैं ऑटो डेबिट कराने में या फिर मैनुअली पेमेंट करने में तो यहाँ पे आपको 450 रुपए का ऑटो डेबिट रिटर्निंग फीस देना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हो और फर्स्ट टाइम एक्टिवेट करते हो तो यहाँ पे आपको 500 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाता है, जिसकी टोटल वैल्यू होगी 125 रुपए। काफी लोगों को ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री भी मिल जाता है, तो उन लोगों को ये वेलकम बेनिफिट 500 रिवॉर्ड पॉइंट यहाँ पे नहीं मिलेगा। जो इस क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे फर्स्ट ईयर का ज्वाइनिंग फीस पे किए हैं उन्हीं लोगों को 500 यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है वेलकम बेनिफिट के तौर पर। अगला है यहाँ पे क्वार्टरली स्पेंड बेनिफिट, यानी कि इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप 3 महीने के अंदर 50,000 या 50,000 से ज्यादा अगर आप पैसे खर्च कर देते हो तो आपको 500 रुपीज का गिफ्ट वाउचर मिल जाता है। और अगर आप हर बार 3 महीने में इस क्रेडिट कार्ड से 50,000 या 50,000 से ज्यादा पैसे खर्च कर दे रहे हैं तो साल के एंड में आपको 2,000 रुपए का यहाँ पे गिफ्ट वाउचर मिल जाता है। मैं आपको यहाँ पे प्रूफ दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास ये HDFC बैंक की तरफ से मेल आ चुका है, जहाँ पे लिखा है थैंक यू फॉर यूजिंग योर HDFC बैंक मनी प्लस क्रेडिट कार्ड एंड स्पेंडिंग 50,000 रुपीज और अबव इन ए 1 कैलेंडर क्वार्टर, यानी कि एक कैलेंडर क्वार्टर बोले तो 3 महीने में मैंने यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड से 50,000 रुपए से ज्यादा पैसा खर्च कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे 500 रुपीज का गिफ्ट वाउचर मिल चुका है, जिसको कि मैं यहाँ पे गिफ्ट वाउचर सेलेक्ट भी कर सकता हूँ कि मुझे किस ब्रांड का यहाँ पे गिफ्ट वाउचर 500 रुपीज का चाहिए। तो यहाँ पे है बाटा है, अपोलो है, लाइफ स्टाइल है, मैंत्रा है, बुक माई शो है, फिर डोमिनोज, पिज्जा
पिज़्ज़ा है, फिर KFC है, ट्रेंड्स है, इस तरह के काफ़ी सारे ब्रांड हैं जहाँ पे मैं 500 रुपीज़ का यहाँ पे गिफ्ट वाउचर ले सकता हूँ। यहाँ पे क्लेम नाउ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा कि आप किस ब्रांड का यहाँ पे 500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर लेना चाहते हो। जैसे ही आप उस ब्रांड को सिलेक्ट करके अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको एक कोड मिल जाएगा जिसको कि आप उस ब्रांड के गिफ्ट वाउचर वाले सेक्शन में जाकर रिडीम कर सकते हो। साथ ही साथ आपको इस क्रेडिट कार्ड में 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है अगर आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी और रिलायंस स्मार्ट और सुपर स्टोर और साथ ही साथ बिग बास्केट जैसी ब्रांड्स पे यहाँ पे पैसे खर्च करते हो इस क्रेडिट कार्ड से, तो आपको 10x का रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। 10x से मेरा मतलब है कि अगर आप मिनिमम इस क्रेडिट कार्ड से अगर 150 रुपए पैसे खर्च करते हो तो यहाँ पे आपको 3.3 रुपीज जितने वैल्यू का यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएगा। यानी कि इस क्रेडिट कार्ड से कुछ सिलेक्टेड कैटेगरीज में 150 रुपए खर्च करोगे तो यहाँ पे 3 रुपए 30 पैसे का आपको कैशबैक मिल जाएगा। हालांकि कैशबैक आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, वो आपको रिवॉर्ड पॉइंट के फॉर्म में मिलेगा जिसकी वैल्यू हो गई 3 रुपए 30 पैसे। और इन कुछ स्पेशल कैटेगरीज को छोड़कर अगर आप किसी अदर कैटेगरीज में यहाँ पे मनी स्पेंड करते हो मिनिमम 150 रुपीज तो यहाँ पे आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे मैं इस क्रेडिट कार्ड का अभी लेटेस्ट फरवरी का यहाँ पे स्टेटमेंट दिखाता हूँ और एक छोटा सा कैलकुलेशन समझाऊंगा तो आप देखोगे कि इस क्रेडिट कार्ड से यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट के थ्रू कितना बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट ओपन करते हैं, देन यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हो इस क्रेडिट कार्ड से यूपीआई के थ्रू यहाँ पे उपहार ज्वेलर्स पे 20,000 रुपए पैसे खर्च किए गए थे, जहाँ पे 18,000 रुपए और 2,000 रुपए करके यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड से टोटल 20,000 रुपए पैसे खर्च किए गए थे यहाँ पे फरवरी में। लेकिन यहाँ पे नीचे फिर स्क्रॉल डाउन करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे लिखा है 2 रिवॉर्ड पॉइंट पर 150 रुपए खर्च करने पर, यूपीआई स्पेंड करने पर। यानी कि मैंने इस क्रेडिट कार्ड से जितना भी पैसा खर्च किया है 150 रुपए के दर से यहाँ पे 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिला है। टोटल रिवॉर्ड पॉइंट मिला है मुझे 20,000 रुपए खर्च करने पर 266। अब इस 266 रिवॉर्ड पॉइंट को अगर कैश के रूप में कन्वर्ट करते हो तो एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू होता है 25 पैसे। तो इस तरह से 266 रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू हो जाएगा लगभग 66 रुपए 50 पैसे। और अभी तक मैं इस क्रेडिट कार्ड से 1.5 या 2 साल में 5 से 7 लाख रुपए इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसा खर्च कर चुका हूं, जहां पे मैंने इस क्रेडिट कार्ड से 9,893 रिवॉर्ड पॉइंट अर्न कर लिया है जिसकी वैल्यू है यहाँ पे टोटल वैल्यू है 2473 रुपए। यानी कि इस क्रेडिट कार्ड से बिना 1 रुपए चार्ज दिए मैंने 2473 रुपए का यहाँ पे अर्निंग कर लिया है 1.5 से 2 साल में ही। साथ ही साथ आप इस क्रेडिट कार्ड से स्विगी डिनाउट पर यहाँ पे पैसे खर्च करते हो तो यहाँ पे आपको अप टू 10% का डिस्काउंट मिल सकता है। इसके अलावा भी इस क्रेडिट कार्ड के कई तरह के बेनिफिट है, जैसे कि जब फ्लिपकार्ट और अमेजन का सेल का टाइम आता है तो उस टाइम आपको इस क्रेडिट कार्ड से यहाँ पे कोई प्रोडक्ट परचेज करने पर काफी सारा डिस्काउंट मिलता है। जैसे कि मैंने ये जो एप्पल का लैपटॉप लिया है मैकबुक M1, इस मैकबुक को मैं लगभग साल भर पहले परचेज किया था फ्लिपकार्ट से, जहां पर मैंने इस क्रेडिट कार्ड का यूज किया था। वहां पर मुझे 5,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिला था। इसका अगर प्रूफ देखना है तो आप ये वाला ब्लॉग देख सकते हो। अगला बेनिफिट है फ्यूल सरचार्ज का, यानी कि इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप फ्यूल स्टेशन पर फ्यूल परचेज करते हो तो लगभग सभी फ्यूल स्टेशन यहाँ पे 1% का सरचार्ज फीस लगाती है, लेकिन इस क्रेडिट कार्ड से यहाँ पे फ्यूल परचेज करने पर आपको 1% का जो सरचार्ज फीस लगता है फ्यूल स्टेशन पर वो नहीं लगेगा। लेकिन आपको इस क्रेडिट कार्ड से मिनिमम 400 से मैक्सिमम 5,000 रुपए का ही यहाँ पे फ्यूल परचेज करने पर ये फ्यूल सरचार्ज वाला बेनिफिट मिलता है। और एक महीने में मैक्सिमम आप 250 रुपए तक का यहाँ पे फ्यूल सरचार्ज वाला बेनिफिट ले सकते हो। यानी कि इस क्रेडिट कार्ड से आप फ्यूल स्टेशन पर एक महीने में 25,000 रुपए तक आप फ्यूल परचेज कर सकते हो, जहां पे आपको 1 रुपए का भी सरचार्ज फीस नहीं देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन आपको इस क्रेडिट कार्ड से फ्यूल परचेज करते टाइम एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका हर ट्रांजेक्शन 5,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 400 रुपए से कम नहीं होना चाहिए। एक और बेनिफिट मिलता है इस क्रेडिट कार्ड में, वो है 50 डेज इंटरेस्ट फ्री पीरियड। यानी कि इस क्रेडिट कार्ड के टोटल क्रेडिट लिमिट को आप 50 दिन के लिए फ्री में यूज कर सकते हो, जहां पे आपको 1 रुपए का भी कोई भी इंटरेस्ट फीस किसी भी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। यानी कि एक तरह से कह सकते हो कि इस क्रेडिट कार्ड से आप 50 दिन के लिए लोन ले सकते हो। हाँ, लेकिन जब आपके इस क्रेडिट कार्ड का बिल का लास्ट ड्यू डेट है, उस ड्यू डेट तक आप पेमेंट नहीं करते हो तो यहाँ पे आपको काफी तरह के चार्ज देने पड़ जाएंगे, जैसे लेट फीस पे 18% का GST, इस तरह के आपको काफी सारे चार्ज देने पड़ जाएंगे। तो बेहतर होगा कि आप इस क्रेडिट कार्ड से जितना भी पैसा खर्च करते हैं उसको लास्ट ड्यू डेट तक यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं। और अगर आप पेमेंट करने में देरी करते हैं तो यहाँ पे आपका सिबिल स्कोर भी खराब होता है। तो बेहतर होगा कि आप इस क्रेडिट कार्ड के बिल का
टाइमली पेमेंट करें। देखो जितने भी मैंने अभी तक आपको बेनिफिट और फीचर्स बताए इस क्रेडिट कार्ड के, सारे बेनिफिट के अलावा एक ऐसा बेनिफिट है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, वो है इस क्रेडिट कार्ड का रुपे नेटवर्क का होना। यानी कि आप इस क्रेडिट कार्ड को गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन में यहाँ पे ऐड करके यूपीआई पेमेंट भी कर पाओगे इस रुपे नेटवर्क के होने की वजह से। साथ ही साथ मैंने इस क्रेडिट कार्ड के कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वाली फीचर का भी काफी यूज किया है। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट से मेरा मतलब है कि मान लो जब आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो, किसी शॉप पे जाते हो, तो इस क्रेडिट कार्ड से जब आपको पेमेंट करना होता है तो वहां पे आप पीओएस मशीन पे इस क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करते हो, तो वहां पे एक डर सबको बना रहता है कि कहीं क्रेडिट कार्ड का ये जो डिटेल्स है, मैं डिटेल्स आपको नहीं दिखा सकता, तो क्रेडिट कार्ड का जो नंबर्स है, सीवीवी कोड है, वो कहीं कोई चोरी ना कर ले, कोई उसका मिसयूज ना कर ले। तो इसलिए आप अपने क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे स्वाइप करने से भी बच सकते हो, यानी कि विदाउट स्वाइप किए इस क्रेडिट कार्ड से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। जस्ट क्रेडिट कार्ड को आपको पीओएस मशीन पर टाइप करना है और यहाँ पे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन आरबीआई के न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक क्रेडिट कार्ड से आप एक दिन में मैक्सिमम यहाँ पे 5,000 रुपए ही पेमेंट कर पाओगे कॉन्टैक्टलेस तरीके से। 5,000 से ज्यादा आपको अगर पेमेंट करना है क्रेडिट कार्ड से तो फिर आपको स्वाइप करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं इस क्रेडिट कार्ड का 1.5 या 2 साल का अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मुझे ये क्रेडिट कार्ड काफी सही लगा, क्योंकि 500 का जब आप ज्वाइनिंग फीस पे करते हो तो यहाँ पे आपको 500 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाता है, जिसकी वैल्यू होती है 125 रुपए। और साथ ही साथ मेरे इस क्रेडिट कार्ड का एनुअल फीस भी विव ऑफ हो जाता है, यानी कि फ्री हो जाता है, क्योंकि मैं अपने इस क्रेडिट कार्ड से 1 से 2 लाख रुपए हर साल यहाँ पे पेमेंट कर देता हूँ। और आज तक मैंने इस क्रेडिट कार्ड से 1.5 या 2 साल में जितना भी पेमेंट किया है विदाउट 1 रुपए चार्ज दिए हुए इस क्रेडिट कार्ड का, यहाँ पे मैंने 2473 रुपए का रिवॉर्ड पॉइंट अर्न कर लिया है। और ये लैपटॉप भी मैंने परचेस किया था जहां पे मुझे 5000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिला था। इस क्रेडिट कार्ड को आप सक्सेसफुली अप्लाई करना चाहते हो तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक दे दिया है इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का, और मेरे अगर लिंक से अप्लाई करोगे तो हाई चांसेस है कि आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वीडियो केवाईसी करना पड़ता है, जहां पर प्रॉपर वीडियो केवाईसी ना कर पाने की वजह से काफी लोगों का क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो जाता है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के बाद कैसे एक सक्सेसफुल वीडियो केवाईसी करना है इसका एक डिटेल वीडियो देख लो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही साथ कुछ बेस्ट क्रेडिट कार्ड का अप्लाई लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां से आप अप्लाई कर सकते हो। कोई क्वेश्चन है आपका इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड या फिर किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।